जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो फ्रेंड, हमने जो डीयू का जो जीई पेपर है जेनेरिक इलेक्टिव का, उसमें हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारा जो फर्स्ट यूनिट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है वो सेकेंड यूनिट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसमें हम देखेंगे दोस्त कि जो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन पेपर है या जनरली जो आप फिजिकल एजुकेशन है वो थ्रू द टाइम ऑफ पीरियड ये कैसे डेवलप हुआ, ये कैसे ग्रोथ हुआ, इसी सब के बारे में हम देखेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो ये वर्ल्ड में कैसे डेवलप हुआ डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। देन हम मूव करेंगे कि इंडिया में ये कैसे डेवलप हुआ। एंड देन हम लोग लास्ट में देखेंगे कि जो स्कीम्स और जो गवर्नमेंट का स्कीम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए वो क्या क्या है। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखो फ्रेंड, आप कोई भी काम करते हो तो आप क्या चाहते हो, उसका रिवार्ड मिले, अच्छा लगता है। तो उसी तरह मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो एटलीस्ट लाइक कर दो। उससे आप लोगों को क्या जाता है, कोई तो नुकसान होने वाला नहीं है। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे से और रिसर्च करूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और ट्राई करूँ कि आप लोगों के बीच एक अच्छा कंटेंट एक सही मैनर में प्रस्तुत किया जाए। ओके फ्रेंड, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन है हमारा वो वर्ल्ड में किस तरह से डेवलप हुआ डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। फर्स्ट है हमारे पास ग्रीस। हम देखेंगे कि ग्रीस में ये जो फिजिकल एजुकेशन है वो कैसे डेवलप हुआ। तो फ्रेंड, जो फिजिकल एजुकेशन का जो मेन ओरिजिन माना जाता है वो ग्रीस को ही माना जाता है, समझ गए। और ये भी माना जाता है कि जो ओलंपिक गेम जो है वो 776 बीसी में ये ग्रीस में ही स्टार्ट हुआ था। और ये क्यों स्टार्ट हुआ था, किसके ऑनर में? वो लोग जो गॉड ज्यूस उस उनके ऑनर में उन लोगों ने ग्रीस में 1776 बीसी में ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी। ये जो गेम था वो बहुत सारे स्पोर्ट्स लाइक रनिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इसमें वो स्टार्ट किए गए थे। और ये भी देखा गया था कि ये जो जिम्नाजियम्स है वो एक इम्पोर्टेंट रोल था फिजिकल एजुकेशन में, ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए या सोसाइटी में इंट्रैक्शन के लिए। वहाँ पर क्या होता था कि जो आप देखो फिजिकल, मैं फर्स्ट यूनिट से ही आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा पेपर है जिसे आपको ग्राउंड पे परफॉर्म करना पड़ेगा। विदाउट परफॉर्मिंग एट अ ग्राउंड यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। आप सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर पढ़ लो, लेकिन जब तक आप इसका डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे ये बेनिफिशियल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो उस समय ग्रीस में जो इंस्टीट्यूशंस थे वो फिजिकल एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए, सोशल इंट्रैक्शन के लिए, कल्चरल एजुकेशन, देखो जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस का जो है ना वो कल्चर डिफरेंट है, तो वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्ले होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कल्चर में खेले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये रहा हमारा ग्रीस में। सेकेंड है हमारे पास रोम। रोम में फिजिकल एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ।
The Roman adopted many aspects of Greece physical education but focused more on public spectacles and entertainment. Sports were integral to Roman culture, often involving grand events in massive areas like the Colosseum. Activities such as gladiatorial contests एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलर गेम। तो फ्रेंड ये यहाँ पे ये कहता है कि जो रोम जो है वो ग्रीस का जो फिजिकल एजुकेशन मॉडल था उसको इसने एडॉप्ट किया, लेकिन इसका जो मेन मोटिव था ये एक एंटरटेनमेंट की तरीके से पब्लिक के बीच में पेश किया जाए। ये जो रोमन कल्चर है उसका भी स्पोर्ट्स से एक अच्छा नाता रहा है। ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स वो रोमन कल्चर का पार्ट था, ठीक है। और ये जो जैसे कि यहाँ पे ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट, ये पब्लिक गेम्स, ये सब जो है ना उनकी जो जनता थी उस समय की उनमें पॉपुलर था। ओके, नेक्स्ट है द रोमन्स ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड फिजिकल एजुकेशन फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग फोकसिंग ऑन डेवलपिंग स्किल्स नेसेसरी फॉर कॉम्बैट। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि जो रोम था उसने वो मिलिट्री ट्रेनिंग में फिजिकल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया। आप जानते ही हो कि मिलिट्री को जो ट्रेनिंग होती है वो मेंटली और फिजिकली तौर दोनों पे लड़ा जाता है। मान लो कोई व्यक्ति मेंटली फिट है बट वो आर्म फोर्सेज में है, अगर वो फिजिकल कैपेबल नहीं है तो क्या वो अपने एनिमी को हरा पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए रोम ने वो मिलिट्री ट्रेनिंग में भी फिजिकल एजुकेशन को नेसेसरी कर दिया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं स्वीडन। स्वीडन में जो इसकी शुरुआत वो 19th सेंचुरी में हुई थी। क्या है? इन द 19th सेंचुरी स्वीडन मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फिजिकल एजुकेशन थ्रू द वर्क ऑफ पर हेनरिक ली। ये नाम आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों के पेपर में आता है कि डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन एंड और रोम, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, पर्टिकुलर गेम का नाम बता रहा हूँ या पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम बता रहा हूँ, अगर आप इसे मेंशन करते हो तो यू कैन गेट मोर मार्क्स कंपैरिजन देन अदर्स, ठीक है। ये भी कहता है कि जो स्वीडन जो था उसने सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स एस्टैब्लिश किया। ये मोर फोकस किस पे करता था? हेल्थ, फिटनेस एंड मॉरल डेवलपमेंट पे, ठीक। नेक्स्ट है लिंक्स अप्रोच इंटीग्रेटेड फिजिकल ट्रेनिंग विथ एजुकेशन लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिम्नास्टिक सोसाइटीज एंड द प्रमोशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स विच इन्फ्लुएंस एजुकेशनल सिस्टम वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर देखो जो स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने की बात स्टार्ट हुई थी वो यहीं स्वीडन से ही स्टार्ट हुई थी। ये लिंक्स है, लिंक्स अप्रोच इसे कहा जाता है कि उनका मानना था कि जो फिजिकल ट्रेनिंग जो है या फिजिकल एजुकेशन है इसे अगर हम स्कूल के करिकुलम में जब तक नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक जो मैसिव मासेज है यानी कि जो मैक्सिमम जो मासेज है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल उनके बीच में नहीं पहुंचेगा। और यहीं से स्टार्ट होता है जिम्नास्टिक सोसाइटी। और ये जो एजुकेशन सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड ये पहुंचा फिजिकल एजुकेशन का वो यहीं से माना जाता है, स्वीडन से। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारे पास जर्मनी। ओके फ्रेंड, Germany also played a crucial role in shaping physical education, particularly through figures like John, Christoph। ये सब जो नाम है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जर्मनी ये कहना चाहता है कि जर्मनी भी जो है वो फिजिकल एजुकेशन को शेप देने में यानी कि इसे परफॉर्म करने में या इसे इम्प्लीमेंट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है।
और जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है उसका फादर किसे माना जाता है? दोस्तों देख लो, आप लोगों का जो ये प्रैक्टिकल का पेपर है तो इसमें आप लोग का वाइवा भी कंडक्ट होगा। तो वाइवा का क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का फादर कौन है, या हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। तो वहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो कौन है ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, गुड स्मूथ। कौन है? गुड स्मूथ जो है वो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन माना जाता है। ओके। While Jain founded the Turner movement promoting physical fitness, discipline and national pride through organized gymnastics। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो जैन थे वो एक मूवमेंट फाउंड किए, वो फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस और डिसिप्लिन इस सब को बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या हुआ, नेशनल लेवल जो जर्मनी का जो सब, अगर इंडिया है तो कोई भी नेशनल लेवल पे पूरा इंडिया में फैलेगा कोई भी चीज़। तो जर्मनी में जो फिजिकल एजुकेशन का अप्रोच था जो पूरा जर्मनी में पहुंचा, वो यहीं से पहुंचा, जैन इनका जो मूवमेंट था, जो टर्नर मूवमेंट, उसके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है द जर्मन मॉडल एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेनी एथलेटिक्स क्लब्स एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी। फ्रेंड ये कहना चाहता है कि जो जर्मन मॉडल था, फिजिकल एजुकेशन का जो जर्मन मॉडल था, वहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, जो बहुत सारे जो एथलीट आप अभी देख रहे हो, जो बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब या एक्टिविटीज़ का जो एक ऑर्गेनाइज मैनर में प्रोग्राम कराया जाता है, वो जर्मन मॉडल का ही देन है। ये सबसे पहले जर्मन मॉडल ने ही एम्फेसाइज किया था कि जो फिजिकल एजुकेशन है इसका भी एक अलग से पार्ट होनी चाहिए। एथलीट्स जो हमारे परफॉर्म करेंगे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए उनका स्पेसिफिक क्लब होना चाहिए। स्पोर्ट्स को भी एक प्रॉपर मैनर में स्पेसिफिक तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेनमार्क। डेनमार्क contributed to physical education with the establishment of Danish gymnastics system। यहाँ पर कहा जाता है कि डेनमार्क में जो फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ वो किस सिस्टम द्वारा हुआ? डेनिश जिम्नास्टिक्स सिस्टम, डेवलप्ड बाय नील्स बुक इन द अर्ली 20th सेंचुरी। और ये कब डेवलप हुआ? ये 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में नील्स बुक के द्वारा ये मॉडल दिया गया था डेनमार्क में। हिज अप्रोच एम्फेसाइज नेचुरल मूवमेंट, जिम्नास्टिक्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इनटू एवरीडे लाइफ। इनका जो थ्योरी गिवन था, जो सिस्टम जो था डेनिश जिम्नास्टिक सिस्टम, इसमें इन्होंने बताया कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो थ्रू नेचुरल मूवमेंट, जिम्नास्टिक्स और जो एवरीडे लाइफ है, जो एवरीडे लाइफ में हम जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है बक। कौन? नील्स बक प्रमोटेड द आइडिया दैट फिजिकल एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, एडवोकेटिंग लाइफ, जेंडर इक्वलिटी इन स्पोर्ट्स एंड द इंक्लूजन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम। देखो फ्रेंड, ये भी बताया थी कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो सभी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, सभी तक ये पहुंच होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसे परफॉर्म कर सके। और ये भी बोले ये कि जो ये फिजिकल एजुकेशन ये किसी जेंडर विशेष पे नहीं होना चाहिए, इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि परफॉर्म कर सके, और इसे स्कूल के करिकुलम में भी लागू किया जाए। ओके फ्रेंड, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हमारा जो सेकेंड यूनिट का सेकेंड पॉइंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया।
सेकेंड पॉइंट, आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा सेकेंड यूनिट का। अब हमारे पास सेकेंड टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। फिजिकल एजुकेशन की जो ग्रोथ है वो हम इंडिया में देखेंगे। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। एक देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस, ये कब, बिफोर 1947, जो हमें जो आज़ादी मिली उससे पहले फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में। और देन हम देखेंगे आफ्टर 1947, कि जो आज़ादी जो हमें 1947 में मिली उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस दिया, इसमें हमारी उपलब्धि क्या क्या रही। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड ये प्री इंडिपेंडेंस में है, ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी सच एज रेसलिंग, आर्चरी एंड मार्शल आर्ट्स वर प्रमोशन एंड एंशिएंट इंडिया एंड वर इंटीग्रल टू द कल्चरल प्रैक्टिसेज। यहाँ पर ये कहता है दोस्त कि जो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि रेसलिंग हो गया, इसे गांव घर में आप देखेंगे कि तो अभी इसे कुश्ती के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। मार्शियल आर्ट, ये सब जो था ना, जो हमारा जो इंडियन कल्चर था, इंडियन कल्चर इसका एक इंटीग्रल पार्ट था। ठीक है फ्रेंड। देन ड्यूरिंग ब्रिटिश colonization, Western cycle physical education was introduced in Indian schools with a focus on sports like cricket, football and athletes, which gained popularity among the youth. फ्रेंड यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये है कि जो हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी इंडिया में, उस समय क्या हुआ कि जो वेस्टर्न फिजिकल एजुकेशन जैसे कि आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसकी डिमांड बढ़ी यूथ में और उन्होंने जो है वो स्कूल में इसे इम्प्लीमेंट किया। अभी भी आप देख रहे हो कि जो क्रिकेट का सबसे ज़्यादा फैंस हैं वो कहाँ से हैं, इंडियन हैं, वो इंडियंस हैं। लेकिन जो क्रिकेट जो है वो इंडियन स्पोर्ट्स नहीं है, तब भी ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है, खास करके यूथ के बीच में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन 1927 मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स इन इंडिया, लीडिंग टू द इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। फ्रेंड इसको भी आपको डेट को याद रखना है, क्या, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये कब गठन किया गया था, 1927 में। और यहीं से जो हमारा इंडिया में स्पोर्ट्स की जो वर्ल्ड लेवल पे पहचान यहीं से स्टार्ट होनी शुरू हुई। यहीं से हम लोग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चालू किया। ठीक है, ये था हमारा प्री इंडिपेंडेंस। अब है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये कब, आफ्टर 1947, जब हमें 1947 में आज़ादी मिली उसके बाद हमने फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या ग्रोथ देखने को मिला, उसके बारे में देखेंगे। क्या है दोस्तों, देखो, इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड यूनिटी। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एम्फेसाइज द नीड फॉर अ हेल्दी पॉपुलेशन। देखो फ्रेंड, जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद जो हमारे जो आज़ाद भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे
श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देखा कि जो हमारा जो पॉपुलेशन है उसे हेल्दी रहने के लिए, हम लोगों को यूनाइटेड रहने के लिए या देश की तरक्की के लिए फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है। समझे? तो उन्होंने इसके इम्पोर्टेंस को समझा और तभी से फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 highlighted the role of physical education in schools, leading to the integration of physical education in the curriculum across various educational institutions। देखो फ्रेंड, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बोलेंगे कि पंडित नेहरू ने क्या किया। आप उनके विजन को समझ पा रहे हो? अभी अभी हम लोग आज़ाद हुए हैं, बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं, और तब भी वो चाहते हैं कि नहीं, फिजिकल एजुकेशन इम्पोर्टेंस है। हमारा जो 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की पर जो पॉलिसी बनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, फिजिकल एजुकेशन को स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो, हमारा यूथ आगे बढ़े, तो उसे हमें अपनाना होगा। ओके, नेक्स्ट है सेवरल यूनिवर्सिटीज बिगेन ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एंड डिग्रीज इन फिजिकल एजुकेशन, प्रमोटिंग द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द फील्ड। देखो, तभी से जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी है उसने फिजिकल एजुकेशन में जो स्पेशल कोर्स था, स्पेशलाइज्ड कोर्स, उसे चालू कर दिया। In 2000, the Khelo India program was launched to promote grassroots sports and physical fitness across the nation, encouraging youth participation in various sports activities। फ्रेंड देखो, 2000 ईस्वी में इंडिया में एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। वो क्या था? खेलो इंडिया प्रोग्राम। इसका मेन मोटिव क्या था? जो हमारा जो ग्रास रूट लेवल है, अभी भी हम कहते हैं कि जो भारत की जो है वो मैक्सिमम आबादी ग्रामीणों इलाके में निवास करती है। तो जो ग्रास रूट लेवल है, जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनके पास तक इस फिजिकल एजुकेशन को पहुंचाया जाए, उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जाए कि नहीं, फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। समझ गए फ्रेंड? ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नो डाउट? ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस यूनिट में हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा वेरियस स्कीम्स फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, कि इंडिया में स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है जो लॉन्च किया गया है। इसमें हम बहुत सारे स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो स्कीम कब लॉन्च हुआ, उनका मेन मोटिव क्या था, एंड एटसेट्रा। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट हमारे पास है खेलो इंडिया प्रोग्राम। क्या है? खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2018। दिस इनिशिएटिव एम्स टू इनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन in sports and identify and nurture sporting talent at the grassroots level. The program includes sports scholarships for athletes, financial assistance for sports infrastructure, and the organization of annual competitions at state and national level। फ्रेंड, जो हमारा जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है
वो 2018 में लॉन्च किया गया था। यहाँ से देख लो, आपका वाइवा का क्वेश्चन बनते जा रहा है, इसको आप लोगों को रिमेंबर याद रख करना होगा, ठीक है। और जो खेलो इंडिया प्रोग्राम था, इसका मेन एम क्या था, जो यूथ जो है हमारे यूथ, अभी भी कहा जाता है कि जो वर्ल्ड में भी अगर जो सबसे ज़्यादा यूथ का पॉपुलेशन कहीं है तो वो हम लोगों के पास है। तो जो हमारे पास जो मैक्सिमम यूथ है, तो इसका तो यूटिलाइजेशन भी तो होनी चाहिए ना। हमारे ग्रामीण इलाका में अभी देखते होंगे कि जो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो स्पोर्ट्स में टैलेंटेड है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस एंड बहुत सारे रीजन के कारण वो लोग अपना परफॉर्मेंस उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं को स्कॉलरशिप देने के लिए भी खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI। ये प्रोग्राम 1984 में ही लॉन्च किया गया था फ्रेंड। अब इसमें देखते हैं इसका एम्स क्या था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द अपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, कोचिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू एथलीट्स। SAI, that is Sports Authority of India, organize training camps, supports national federations and focus on enhancing the quality of coaching facilities across the country। फ्रेंड, जो हमारा जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो 1984 में ही बना था। इसका मेन काम जो था, जो हमारा जो स्पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में किस तरह से हो। ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये ट्रेनिंग, कोचिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करती है एथलीट्स के लिए, और ये बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करती है, जिससे कि हमारे जो एथलीट्स हैं उसे इस ट्रेनिंग का लाभ मिल सके, वो लोग ट्रेंड हो सके। ओके फ्रेंड, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। इसके बारे में ये जानते हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, that is NSDF, was established to promote sports and physical education in India. It provides financial assistance to athletes and supports organizations for training, competitions, and infrastructure development. The fund also supports various initiatives aimed at improving sports participation and performance at national and international level। फ्रेंड, ये जो हमारा NSDF था, इसका एस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव था फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करना, और जो हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये साइन आप लोग समझ रहे हो ना, इंक्रीजिंग का है, कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये जो NSDF है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिट इंडिया मूवमेंट। ये अभी अभी कुछ सालों पहले ही लॉन्च हुआ है, ये 2019 में। ये भी आप लोग देख सकते हो, वाइवा में पूछा जा सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। The Fit India movement encourages citizens to incorporate fitness into their daily lives through various activities, campaigns, and community programs. The initiative focused on raising awareness about the importance of physical fitness and promotes various sports and fitness activities in schools, workplace, and communities।
फ्रेंड जो हमारा फिट इंडिया, देखो नाम से ही क्या लग रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट। इंडिया ये कंट्री हो गया, मूवमेंट मतलब किसी चीज़ का क्रांति स्टार्ट करना, एंड फिट मतलब फिट रहना। तो इसका मेन मोटिव था जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैसे फिट रहे, इनको कैसे फिट रखा जाए। तो इनका मेन सोर्स क्या है, फिजिकल एजुकेशन, अवेयरनेस। एक चीज़ बताओ, मैं आपको बोलूँ आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, खूब एक्सरसाइज करो, लेकिन आपको इसका इम्पोर्टेंस बताऊँ ही नहीं कि इसे करने से क्या होगा, इसके बारे में मैं अवेयरनेस दूँ ही नहीं, तो क्या आपको ये परफॉर्म करने में अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इसका भी मोटिव यही था कि जो स्कूल है या वर्क प्लेस है जहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, या एक कम्युनिटी में चले गए ग्रुप वाइज, वहाँ पर सबसे पहले फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, उनको बताया जाए ये फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विदाउट फिजिकल एक्टिविटीज वी कैन नॉट सर्वाइव फिटली। ओके, समझ गए फिट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। दिस स्कीम सपोर्ट्स इंडियन एथलीट्स इन देयर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स एंड अदर मेजर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। ये जो हमारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, ये जो इंडियन एथलीट्स हैं उन्हें वर्ल्ड लेवल पे या मेजर इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन सिक्योर करने के लिए उन्हें ये प्रिपेयर करता है, उन्हें ये ट्रेनिंग देते हैं एथलीट्स को। इट प्रोवाइड कम्युनिटी असिस्टेंस फॉर ट्रेनिंग, कोचिंग एंड स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स। TOPS, that is target Olympic podium schemes, identified potential medal winning athletes and offers them the resources and training necessary to enhance their performance on the global stage। देखो फ्रेंड, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में खेलूं, प्ले करूं, लेकिन क्या सबके पास सेम कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होगा? नहीं ना, सबके पास डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज होंगे। तो ये जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसके थ्रू उन एथलीट्स को चुना जाता है जिनमें देखा जा सकता है कि इनमें कुछ करने की जज्बात है, ये कैपेबल हैं किसी चीज़ को परफॉर्म करने में, और उसके बाद उन्हें नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे रिसोर्सेज के साथ, जिससे कि ये जो ग्लोबल स्टेज है, इंटरनेशनल स्टेज है, उस पर ये सही तरीके से परफॉर्म कर पाए और इंडिया के लिए मेडल लेकर आए। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट लेवल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम। देखो ये नाम से ही पूरा आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये क्या है। स्टेट लेवल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम। ये फ्रेंड जो हमारे, जो आप सभी जानते हो, इंडिया में टोटल कितना 28 स्टेट है ना, तो जो सभी स्टेट उनके पास भी अलग अलग स्कीम्स हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, फिजिकल एजुकेशन के बारे में कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, तो ये क्या कहता है देखते हैं। मैनी इंडियन स्टेट्स हैव डेवलप्ड देयर ओन स्पोर्ट्स प्रमोशन schemes that offer training, scholarship and infrastructure support to local talent. These schemes focus on grassroots development and creating a culture of sports at the community level। देखो फ्रेंड, आप सभी जानते हो कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है
और हम लोग अभी टॉप मोस्ट पॉपुलेशन है इस मामले में, नंबर 1 पे है। तो क्या एक नेशनल लेवल पे कमेटी बनाने से क्या जो डिफरेंट कम्युनिटी है हमारे पास, डिफरेंट प्लेस है, ये मान लो यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पे ये कैपिटल है इंडिया का, ठीक है, तो यहाँ पर एक कोई संस्था है, वो क्या हर पार्ट तक पहुँच पाया भी कि प्रॉपर तरीके से? नहीं ना। तो इसके लिए जो क्या अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपने लेवल पे जो टैलेंटेड खिलाड़ी थे उनको ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप देना शुरू किया। ठीक है फ्रेंड, समझ गए? अब हम लोग मूव करते हैं कहाँ, कंक्लूजन पे, कि इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नो कन्फ्यूजन? ओके, देन मूव टू द कंक्लूजन। The evolution of physical education and sports has been influenced by historical, cultural and social factors across different regions. फ्रेंड यहाँ पे ये कहता है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो हिस्टोरिकली हो या कल्चरली हो या सोशल फैक्टर के आधार पर हो, वो इंडिया में इन सारे बेसिस पे ये क्या है, इन्फ्लुएंस है, इससे प्रभावित है। In India, the growth of physical education reflects a commitment to promoting health, fitness, and national pride. The various schemes implemented by the government highlight a proactive approach to fostering talent and enhancing sports participation, aiming to build a healthier and more active society. देखो, कंक्लूजन यही कहता है कि जो फिजिकल एजुकेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका मेन मोटिव है हम लोग स्वस्थ रहें, फिट रहे, और इसी बहाने से अगर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की नाम हो जाती है और हम लोग कुछ मेडल ले आते हैं तो ये क्या अच्छी बात है ना। तो इसीलिए जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी ने अपने अपने लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जिससे कि पार्टिसिपेशन बढ़े, यूथ में अवेयरनेस बढ़े और हम एक हेल्दियर, स्वस्थ और सक्रिय सोसाइटी का निर्माण कर पाए। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। ओके फ्रेंड, तो आज हम लोग ने क्या देखा, सेकेंड यूनिट जो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि मैंने वर्ल्ड में देखा कि किस देशों में किन किन तरीक़ों से स्पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। देन हम लोगों ने देखा कि फिजिकल एजुकेशन का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो इंडिया में कैसे हुआ, इसको भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक आज़ादी से पहले एंड आज़ादी के बाद। देन हम लोग मूव किए जो हमारे पास जो स्कीम्स था प्रमोशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बारे में हम लोगों ने जाना, बहुत सारे स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया प्रोग्राम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड, फिट इंडिया मूवमेंट, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स एंड स्टेट लेवल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।